सभी को जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर के धर्म को जानना। परमेश्वर हमें देना सिखाता है, लेना नहीं। मेरे प्रियो, हमें लोगों के सामने दिखावे के लिए धर्म के काम नहीं करने चाहिए। अगर हमें किसी को कुछ देना हो तो गुप्त में देना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर से प्रतिफल पाए। दान की चर्चा कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने चर्चा कर दिया तो वो वैलिड नहीं है, उसका प्रतिफल नहीं मिलने वाला जी, क्योंकि उसकी तो आपने प्रशंसा ले ली। क्या ले ली? प्रशंसा ले ली अपनी ओर। वो दान थोड़ी हुआ। हमको पता है कि पूरा संसार ऐसा ही है, तभी तो प्रभु ने हमको संसार से अलग किया है। अगर हम दुनिया की भीड़ में जा रहे हैं, अगर हम दुनिया की मानसिकता रख रहे हैं, अगर हम उसी तरह से अपना जीवन उनके साथ सहभागिता में, मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर की ओर से कुछ हासिल करेंगे। मेरे प्रियो, जो कुछ भी आप दूसरों को देते हो, अच्छा दे ताकि वह उसके काम में आए। ऐसी चीजें ना दे जो उसके काम में ना आए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर के धर्म को जानना। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 का एक वचन। हाँ जी, पढ़िए। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। यहाँ लिखा है सावधान रहो, तुम दिखाने के लिए मनुष्य के सामने अपने धर्म के काम मत करो। सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए अपना धर्म का काम। कौन से धर्म का, किसका धर्म का काम बोला? अपने, फिर से पढ़ना। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। किसके धर्म के काम? अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से दिखाने के लिए धर्म का काम ना करो। एक बूढ़ी माँ की मौत इसलिए हुई ठंड के समय उसे कंबल नहीं मिला। एक बूढ़ी माँ की मौत इसलिए हुई ठंड के टाइम उसे कंबल नहीं मिला। पर जब उसका जो ठंड से जो कंबल मांग रही थी और उसके बहू ने उसे कंबल नहीं दिया और ठंड में ठिठुरते उसके एक दिन उसने प्राण छोड़ दिए। आप यहीं बैठे हुए, उसने प्राण छोड़ दिए और उसका लड़का और उसकी बहू वो बड़े दूर कहीं घूमने गए हुए। हालेलुया। कई लाखों रुपए के पैकेज बना के उसमें वो घूम फिर के आए और माँ जब के लिए घर आए तब वो मर गई। पर जब उसने उसका देह संस्कार किया, उस बेटे ने फूल वगैरह, माला वगैरह पहना के, और इतनी तकड़ी भीड़ वहां पर उमड़ी हुई थी उसमें क्या नाम, जब उसका क्रियाक्रम हो रहा था बुजुर्ग का, तो देखने वालों ने सबने शाबाशी दी, कहते बेटा हो तो ऐसा, वरना बेटे से कोई फायदा नहीं। खूब रोए चिल्लाए, खूब उसके बाद उन्होंने जो है वो जो क्रियाक्रम करना था उनके विधि के मुताबिक जो भी था वो सारा कुछ करके लोगों में खूब जो है उसके बाद दान दक्षिणा की गई। आप क्या सोचते हैं, उसने अच्छा किया? हाँ जी, तो तारीफ तो उसकी हो रही ना, तारीफ हो रही ना। परमेश्वर ऐसे बातों से बचने के लिए हमें कहता है कि सावधान, मनुष्य को दिखाने के लिए अपना धर्म का काम ना करे। आदमी मर जाता है पानी मांगते मांगते, पानी नहीं देते उसको और उसके बाद उसके नाम का नल लगाते। उसको पानी नहीं मिला और वो मर गया, परंतु मरने के बाद उसके नाम का नल लगाते हैं और लिखते हैं स्वर्गीय फलाना राम, और स्वर्गीय भी खुद ही घोषित कर दिया। अब वो तो परमेश्वर के हाथ में है, कोई स्वर्ग जाए नरक जाए। आदमी बड़ा बुद्धिमान बनता है अपने आप में, पर बाइबल में लिखा है सावधान। क्या लिखा है? क्या लिखा है?
क्या लिखा है? बहुत सारी चीजें हैं। आदमी मरता है तो बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। वैसे हमारे कल्चर में तो औरतें ज़्यादा जाती है, हालांकि औरतों का वहाँ कोई सहयोग नहीं होता। होता है? होता है? वो तो कोई जानती भी नहीं है कौन था वो, और वहाँ जाके मजाक कर रहे होते हैं, हंसी वो कर रहे होते हैं, रास्ते में खूब मजाक मैंने देखा है, उड़ाते हैं। उनको तो शौक भी नहीं है। उनका वहाँ पहुँचने का उस परिवार वाले के लिए क्या फ़ायदा रहा? भला होता कि वहाँ जाके उस आदमी की मदद करते जो उस समय दुख में है। हालेलुया। शादियाँ होती है, चलो लड़की वाले तो दे भी दे एक दान के रूप में, पर लड़की वालों को भी दिया जाता है। क्या रिवाज है भाई? समझ आ रही बात? मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। हमारे घर में भी हुआ है, परंतु मैं गेट से बाहर रहा, मेरे परिवार यहीं बैठे हुए, मैं गेट पे भी नहीं था शामिल। मुझे नहीं करना है भाई ये पाखंड, वरना मेरे प्रचार करने का क्या फायदा है? हालेलुया। मेरा मन ही इजाजत देता कि मैं ढोंग क्यों करूं। लोगों ने बोला वो तो दिखता नहीं है, मैं क्यों दिखूंगा जी, मैं तो यहाँ दिखता हूँ। हालेलुया। मुझे मनुष्य से प्रेम है, मुझे मनुष्य से प्रेम है, अपने परिवार से प्रेम है, परंतु मुझे दिखावे वाले काम से प्रेम बिल्कुल नहीं है और नहीं होना चाहिए। दुकान में जाएंगे, कैसा सूट चाहिए? देने के लिए। देने के लिए का क्या मतलब? वो समझ गया, वो समझ गया। 200 का सूट लगा दिया, 500 सिलाई दे दी। 2 दूने तो 4 ही होते हैं। चलो 400 अगर पतला है तो 500 विद लाइनिंग बोलेगा। 200 तुमने खर्च किए, 500 से खर्च करवा दिए, और 5 दिन में सूट फेंकने के लिए। क्या ऐसे रिवाज के लिए परमेश्वर कहता है? नहीं दिखाई थे बती थे लोग। जन्मदिन में 5-5 बारी फोटो निकालते हैं 100 रुपए देके। सच्चाई है। आगे गाड़ो बोलो ठीक है, हाँ तो गाड़ो दे। ये इंसानों की दुर्गति है। क्या ये दुर्गति बोलेंगे? मानसिक दुर्गति बोलेंगे इसको। हालेलुया। हम प्रभु में हैं, काहे में हैं? हमें सच्चाई से चलना होता है। मैं कभी भी मैं कोशिश ही नहीं करता जन्मदिन में कि मैं पैसे देते वाले फोटो निकालूं। नहीं, लिखा है कि जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो बाएं को पता नहीं लगना चाहिए। दान की चर्चा कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने चर्चा कर दिया तो वो वैलिड नहीं है, उसका प्रतिफल नहीं मिलने वाला जी, क्योंकि उसकी तो आपने प्रशंसा ले ली। क्या ले ली? प्रशंसा ले ली अपनी ओर। वो दान थोड़ी हुआ। वो तो आपने एक तारीफ करने के लिए कुछ पैसे दे दिए लोगों के सामने कि भाई ठीक है, लोग आपको जो है इज्जत दे और आपकी तारीफ करे, वाह यार उसने उतना दिया। हालेलुया। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ऐसे ही नहीं बोलना, अभी बोल देना, देखना है। हालेलुया। तो इसलिए जो है बाइबल लिखा है कि सावधान, दिखाओ के लिए अपने धर्म के काम मत करो, वरना परमेश्वर से प्रतिफल। फिर से पढ़ना जरा। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। अपने धर्म के काम, ये परमेश्वर का धर्म नहीं है। परमेश्वर कभी भी ऐसे जो है वो नहीं आज्ञा देता कि हम इस तरह दिखाओ के काम करें। दिखाओ के काम लिखा है, परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। पढ़ दे पूरा। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। क्या लिखा है? कुछ भी फल, कुछ भी फल, बहुत फल पाएंगे। संसार के सदृश हमें क्यों मने? हमको पता है कि पूरा संसार ऐसा ही है,
तभी तो प्रभु ने हमको संसार से अलग किया है। आपकी पहचान प्रभु की ओर से होनी चाहिए। आपकी पहचान, एक बार अगर किसी ने मदद कर दी तो पूरी साल ढिंडोरा पीटेगा वो, जब तक बोल बोल के थक ना जाए। मैंने ऐसा भी किया, मैंने ऐसा। अरे यार हो गई बात, तूने किया ही क्यों? भला होता कि तू करता ही नहीं। हालेलुया। नहीं करनी चाहिए चर्चा, नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बता रही इस बात को। दिखाओ के लिए धर्म के काम मत करो, दिखाओ के लिए धर्म के काम मत करो। बीमार को रोटी नहीं मिली और उसके बाद 3-3 साल तक रोटी देते रहते हो। उसको तो चाय भी नहीं मिली। हाँ इन्हें चाड़ू हुआ आजकल, या तो पूरे उन तो या तो रश दो हमें दू विदाया बस बुरे आलू जो है छूट कर पाए थे आप बस। परिवार बोलता है ऐसा। हालेलुया। पर उसकी प्रॉपर्टी के लिए नहीं बोलेगा सके आप वो दिन थोड़ी सी या तो तब हाँ दिन तो जाने। अरे जेब भी ढूंढ के ले जाएंगे। कुछ तो इतने लालची है, मरने के बाद उनको मरने का गम नहीं है, उनको खजाने ढूंढने का गम है कि कहाँ क्या रखा होगा। जेब चेक करेंगे। कहाँ जी रहे हम लोग ऐसे लोगों के साथ। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रभु के लोग समझदार बने। कैसे बने? समझदार बनिए, वचन को फॉलो करिए, दिखाओ में मत जाइए। हाँ ये ज़रूर है कि आपकी आलोचना करेंगे। क्या करेंगे? मुख धंधे से कुछ आ देंगे क्योंकि नजर आ दूजे मत फलाना क्या करता है जरा। उनको तो जिम्मेवारी है भाई दी, वो तो बिना पैसे के आपके क्या बोलेंगे, आपके सहयोगी है। हालेलुया। क्या कर रहा है बच्चा? किसका फोन बज रहा है? फोन पे ध्यान दो। आमीन। इसलिए जो है इन चीजों से सावधान। हो गया एक वचन पूरा? हाँ, दिखाओ के लिए कुछ भी नहीं करना है। आप जो है प्रकट यानी कि जो है प्रैक्टिकली मुंह के सामने जो भी है आप क्लियर होने चाहिए। हालेलुया। कैसे होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। आप कहीं जाते हैं 5 चीज़ें मत लेना है, एक ही चीज़ ले जाओ, अच्छी ले जाओ, दूसरे को भी लगे भाई नहीं, उसमें नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो प्रभु में काय में उस चीज़ के ऊपर सूट पर नाम लिखते ना कई लोग। तरवा या मेरा सूट होती है ना, इतना नहीं लोग रह दिया। अरे परे तो लिख लिया ना। हालेलुया। तो जिस समय ऐसे इस तरह का जीवन जीना शुरू करेंगे तो देखिए परमेश्वर की आशीषें वो आपके लिए हैं। प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, पूरी सृष्टि को बना कर दिया है। कभी हमारे ऊपर कभी वो किया क्या नाम उस चीज़ के लिए ताने दिए कभी? हाँ जी। हालेलुया। नेक्स्ट वचन मत्ती की पुस्तक 6 का 33 वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 6 का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। किसके धर्म? मनुष्य के बनाए गए रिवाज नहीं। आदमी के रिवाज तो हर 10 किलोमीटर के बाद चेंज है। ऐसा है कि नहीं है? हालेलुया। मैंने देखा है मरने जीने में अलग अलग रिवाज है, हर 10 किलोमीटर के बाद डिफरेंट है। उनके क्रियाक्रम के अलग रिवाज है। तो कौन से रिवाज की खोज करना है, कौन से धर्म की खोज करना है? हाँ जी। हम परमेश्वर के वचन का रिवाज क्यों नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं? हम अपने लिए तो कर सकते हैं। 1-2 आदमी ने वहां से लाया, 4 लोगों ने समर्थन किया और वो चल पड़े। दान देना बुरी बात नहीं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर बात इतना है दिखावा नहीं। क्या नहीं? दिखावा नहीं। मैंने पहले आपको बता दी 200 का सूट 500 से खर्च करवा दी, 700 रुपये।
और 5 दिन नहीं काटेगा उसके बाद हो गया। दुख उस आदमी को होगा। ऐसा क्यों करना? हालेलुया। मुझे तो ये लगता है कि भाई ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसमें उतना ही वो लिखवा दे जितनी आपकी वो हैसियत है, पर ऐसी चीज़ मत दे जो फेंकने काम आए। मैंने आपको ये बताया था कि आप जो बैंट में जो ढाल रहे हो ना, थोड़ा सोच समझ के इस बात को करना है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रतिफल वरना नहीं मिलने वाला है। धन्य है जो भलाई के भूखे और प्यासे हैं। इसका मतलब ये है परमेश्वर की भलाई क्या लिखा है, वे तृप्त किए जाएंगे। वो क्या किए जाएंगे? जो भलाई के खोजी है। किसके खोजी है? जो भलाई के खोजी लिखा है, धन्य है वो क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। थोड़ा बाहर बच्चों का ध्यान दो जरा, किसी ने जाके। निखिल चुप करवा इनको। हालेलुया। आप यहीं बैठे हैं। क्या लिखा है? धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और यानी कि धन्य वो हैं जो भलाई के खोजी हैं, भलाई के लिए भूख प्यास रखते हैं, भले कार्य के लिए, अच्छे काम के लिए। हालेलुया। लोग बुराई करने के लिए उनके पांव दौड़ते हैं, फ्री की ड्यूटी निभाते हैं। फ्री की कैसे ड्यूटी निभाते हैं? दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, दूसरे के बारे में खबर रखते हैं, दूसरे के ऊपर पूरी निगरानी रख के, दूसरे के ऊपर पूरा कैमरा फोकस लगाया है। क्यों भाई? उसकी जिंदगी से क्या लेना है? हालेलुया। स्वर्ग आपको जाना है ना, तो आपको अपने को सही करना होगा। कल अगर आपने जो है कंपटीशन में कहीं जाना है, तो कंपटीशन में आप दूसरे को तैयार करेंगे। किसको तैयार करेंगे? क्योंकि आपने फाइट करना है वहाँ जाके। आपको वहाँ के लिए बुलाया गया है। अपनी तैयारी करो। संसार में जाएंगे तो वापसी नहीं होगी, फिर खो जाएंगे उधर ही। क्योंकि दुनिया वालों के चक्कर में फिर उनके बारे में खबर रखना, सोचना, उनको उसको फेस करना, ये हमारे काम का नहीं है। वचन इस बात के लिए मना करता है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है अगर तुझे लगता है कोई तेरे सामने कुछ गलत हो रहा है, जाके उसे समझा ले। मानता है तो ठीक है, नहीं तो उसको रहने दे, वो उसका जीवन है। पर नफरत नहीं करना। पर बात इतना है कि थोड़ा जो है उससे सावधान जरूर रहना है। आमीन। हालेलुया। ठीक है, हो गया पूरा? हाँ जी। अगला वचन मत्ती 5:6 पढ़ेंगे। पढ़ लिया? मलाकी में आएंगे। मलाकी 4 का 2 वचन। मलाकी मत्ती से पहले ही है, बिल्कुल पिछली साइड। 4 का, हाँ 4 का 2। मलाकी 4 का 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। लिखा है तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। परमेश्वर कहता है जो मेरे से डरते हैं। किससे डरते हैं? आप कैसे डरेंगे परमेश्वर से? हालेलुया। मैं अपनी बात बोलता, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि हम 2 हैं, मैं ये सोचता हूं कि हम 3 हैं। कितने हैं? कितने हैं? अगर गलत भी अगर मेरे से बोला गया, मैं तुरंत जाके प्रभु से माफ़ी मांगता हूँ, तुरंत 5-7 मिनट में। प्रभु मुझसे गुनाह हो गया, मुझे क्षमा कर दे। मुंह से निकल गया। अब जो ये सोचते कि हम तो 2 पर 2 है। मान लो मैं गुरुजी से बात कर रहा हूँ, गुलाब भाई उठी। अब मान लो मैं इनसे बात कर रहा हूँ, कई बार ये मेरे साथ में रहते हैं, चलते फिरते रहते प्रार्थनाओं में। तो मैं ये सोच के बात करता हूँ कि हम 2 नहीं, हम कितने हैं? कितने हैं? क्योंकि मैं परमेश्वर की नजदीक में होकर गुलाब भाई से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अगर मान लो कुछ झूठ मूठ बोल दूं या किसी तरह का ठगी में बात कर दूं, सपोज करूं, गुलाब भाई को तो मालूम नहीं है, वो मान भी जाएगा, विश्वास भी कर लेगा। परंतु परमेश्वर तो जानता है ना। परमेश्वर तो कल मुझे गुलाब भाई तो कोई दंड नहीं देगा। इसको तो मैं चलो ठग भी लूंगा, बोलूंगा भाई यार गलती हो गई, मैं दिमाग फलाना कई बहाने लगा दूंगा। परंतु परमेश्वर मंशा को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। उससे पहले मुझे परमेश्वर से क्षमा मांगना जरूरी है। क्षमा ऐसा नहीं कि भाई आज माफी मांग ली, कल फिर वही बात बोल दी।
फिर रोज माफी मांगते रहो, झूठ बोलते रहो, ऐसे नहीं। हालेलुया। कोशिश ये करो कि प्रभु सुन रहा है, इसलिए मैं वही बात करूंगा जो सही और सच है। कुछ लोग घुमा के बात करते हैं, आधा सच आधा झूठ मिला के उसको चटपटा बना देते हैं, सुनने वाले को मजा आ जाता है। हाँ, कानों से भी चखते हैं हम, पता है आपको, बाइबल लिखे कानों में टेस्ट है, टेस्ट करता है कान। मीठी बातें, कड़वी बातें, अच्छी बातें कहाँ चेक होती हो? कहाँ होती जी? कानों में। अब जो बेचारे सुन नहीं सकते उनके लिए आप जो मर्जी बोलते रहो, चाहे आप प्यार के गाने गाते रहे, उनको क्या मतलब, उनको समझ ही नहीं आया। कान से टेस्ट होता है। हालेलुया। इसलिए जो है मेरे नाम का जो भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। आमीन। यानी कि उनके लिए भलाई आएगी, भलाई पनपेगी, परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। बैठ जाइए भाई जी। परमेश्वर का डर मानना कैसे होता है? हर समय उसको अपने सम्मुख जानकर, लिखा है जो चलते हैं, जो परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलते हैं, ऐसा लिखा है जगह। हालेलुया। किसको सम्मुख जानकर? किसको सम्मुख जानकर? परमेश्वर को लोग सम्मुख तब जानते हैं जब उन पर संकट आता है। प्रभु प्रभु प्रभु, हाँ प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ। 50 बार बोलने की क्या जरूरत हो, तो बिना बोले भी तेरे साथ ही है। वो कहाँ गया? और उसको महसूस तो करना, उससे बातचीत कर, उससे पश्चाताप कर, उसको अनुभव कर, महसूस कर उसकी उपस्थिति को। हालेलुया। आमीन। हाँ जी, अगला वचन। अच्छा हाँ, पूरा करो उसको। और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। हाँ, लिखा है धर्म के जो सूर्य उदय होगा उसके किरणों के द्वारा तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। तुम्हारे रोग खत्म हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तुम चंगे हो जाओगे। आज से कम लगभग 7-8 साल पहले मेरे को गले की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने बड़ा ट्रीटमेंट करवाया। मैं प्रचार भी करता था, प्रचार करते तो अभी 23 सालें हो गई है। अभी मैंने जिनके नाम रखे बच्चों के, उनकी शादियां भी हो गई काफ़ियों की, अब 24 साल लग गई है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है क्या लिखा, फिर से पढ़िए। और उसकी हाँ, चंगे हो जाएंगे। मेरे को गले की दिक्कत हो गई थी, तो काफ़ी टाइम इलाज करवाया शिमला में, लगभग 1 साल। प्रेयर भी कर रहा था, मैं कहा चलो ये मेरा फ़र्ज़ है। पर कई बार हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी समझदारी में आगे बढ़ जाते हैं, और उसमें खतरा होता है। परमेश्वर से ज़्यादा समझदार हम थोड़ी हो सकते हैं। हालेलुया। तो डॉक्टर ने बोल दिया लास्ट में, सीटी स्कैन वगैरह, MRI जो कुछ उन्होंने करना था, टेस्ट सारे किए। कहते जी आपको ऑपरेशन करना है, बड़ा ऑपरेशन होगा। कैसा होगा सोच के आना, गले का। और गले का ऑपरेशन वाले मैंने देखे थे, कईयों की आवाज़ें चली गई, बस ये नाली यहाँ रखी थी, उन्होंने रुमाल वगैरह बांध के काफ़ी टाइम होके बात नहीं कर सकते थे। डेंजर होता है गले और सिर का ऑपरेशन। भला हड्डी बड़ी है, क्या बड़ी है? पर बाइबल में लिखा है कि धर्मजन की हड्डी नहीं टूटेगी। ये वचन जब आया मैंने इस पर विश्वास किया, प्रभु ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आमीन। और ये समस्या लगभग 4 साल रही। कितनी रही? हालेलुया। तो एक बारी मैं पठानकोट से आ रहा था मीटिंग से, यूं ही पर्ची कटवा ली चंडीगढ़ में। 150-200 की दवाई सारी ब्रीक गोली क्या दी उसने, वो तक बहाना था। बस वो खाई, बस उसके बाद 7-8 साल हो गया। वो कहाँ चले गया मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। पर बात ये है कि मैंने परमेश्वर को ज़्यादा करीब में पाया, और उस दौरान, हालेलुया, और यही परिस्थिति हमको जो है परमेश्वर के नज़दीक रहना सिखाती है। हम सोचते नहीं कि संकट आ गया, संकट ऐसे नहीं। बाइबल में लिखा है कि सहन से बाहर परीक्षा में तुमको पढ़ने परमेश्वर नहीं देगा, उसके साथ साथ तुम्हारा निकास भी करेगा। क्या करेगा? बचाव भी करेगा। हालेलुया। सोने वाले बोलेंगे हालेलुया, जागे बोलेंगे हालेलुया। चालाक हो गया आजकल है, चलो अच्छी बात है। लिखा है तुम निकल कर जो है
जैसे बच्चू नहीं होते, जैसे जन्म लेते ना बच्चू, एकदम वो लगता है कि छोटा है, तंदुरुस्त। हालेलुया। कैसा खेलता है। तो लिखा ऐसे ही तुम भी चुस्त हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? चुस्त हो जाएंगे, एक्टिव, यूं बिल्कुल शार्प। यहाँ रोहित कहता है, रोहित बात नहीं कर सकता था किसी से नज़र मिला के नहीं। हालेलुया। आज जो है समय कम पड़ जाता है गवाही के लिए। सच्चाई मुंह के सामने वाली बात। आमीन। तो ये सारी चीज़ें कौन देता है? परमेश्वर। कौन देता है? पर उसके लिए हमें उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, उसकी नज़दीकी में रहना पड़ेगा। भजन संहिता 34 का 19 पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 का 19। भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। लिखा है धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां, बोलो धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। चर्चा वीडियो तो वही लोग वायरल बढ़िया ऐसे होते हैं लोगों के शब्द, हैं? नहीं, जो विपत्ति जो प्रभु के लोगों पर पड़ती है ना, उनके निखारने के लिए पड़ती है, याद रखना। पर जो दुनियावी लोगों पर विपत्ति पड़ती है ना, वो विनाश के लिए पड़ती है। इसमें फ़र्क है विपत्ति का। लिखा है धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, आगे, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। लिखा है परमेश्वर उसको जो है उन सब से क्या करता है? मुक्त करता है। पड़ती तो है विपत्ति, संकट आते हैं, समस्याएं, परंतु लिखा है परमेश्वर उससे उनको क्या करता है? मुक्त करता है। आमीन। हो गया। सेकंड लास्ट वचन, नीति वचन 24 का 16 पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 24 का 16 वचन पढ़ेंगे। सेकंड लास्ट वचन है 24 का 16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। लिखा है धर्मी चाहे 7 बार भी गिर जाएं, उठकर खड़ा हो जाएगा। आगे, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति से गिरकर पड़े ही रहते हैं। हाँ, लिखा है दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं, उसके बाद वो उठ नहीं सकते। लिखा है धर्मी 7 बारी भी गिर जाए, उसका उठना तय है। वो 7 बारी गिर के भी उठ सकता है। हालेलुया। गिरा हुआ हारा हुआ नहीं होता। बोलो गिरा हुआ हारा हुआ नहीं होता, हारा होता है। रेसलिंग देखी आपने? लगता है कि भाई नहीं बस ये तो गया, परंतु बाद में वही गिरते हैं, उठते हैं और फाइट करते हैं। क्या करते हैं? फाइट। हालेलुया। पर जो उठना ही नहीं चाहेगा, जो उठना ही नहीं चाहेगा, तो उसका क्या होगा? बोला 2 आलसी पेड़ के नीचे सोए थे। प्रभु में भी आलसी है बहुत लोग। अनमुले तू ही करे प्रार्थना, तेरे काठी को आ से जनाड़ा को था पहले तो आई बात समझ। प्रभु को समय देना होता है। क्या देना होता है? आप जिसको समय नहीं दे सकते, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि भाई कि वो जो है इसको, या मैं ये कर रहा हूँ, उसमें आप कुछ नहीं, आप समय नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि आप उससे दूर है। हालेलुया। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हाँ, दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते। तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको उठाने वाला कोई नहीं। परमेश्वर से तो दूर होते हैं, परंतु जो प्रभु में हैं वो गिरे नहीं रहेंगे, वो उठ जाएंगे। हालेलुया। आमीन। इसलिए समस्याओं को बड़ा मत बनाइए दिमाग में। समस्या कई बार छोटी होती है, हम उनको इतना बड़ा बना देते हैं। मेरे से तो होता ही नहीं है,
मैं तो कभी नहीं कर सकती ऐसा, तो मैं तो कर ही नहीं सकता भाई जी। क्यों भाई, तू इंसान नहीं है? खाना नहीं खाता? खाता हूँ जी। तो क्यों नहीं कर सकता? आदमी सब कुछ कर सकता है आदमी, पर उसके लिए वो संघर्ष नहीं करना चाहता, वो संघर्ष नहीं करना चाहता। मैंने बोला आलसी थे दो पेड़ के नीचे, एक बोलता अरे भाई ऊपर से फल गिरा ना, कहते अरे भाई को ऐसा भी नहीं आता इस फल को मेरे मुंह में देता। दूसरा बोलता अरे भाई क्या सुनाओ, मेरा तो खुद भी कुत्ता मुंह चाट रहा है। कोई ऐसा आता ही नहीं जो इसको हटा दे। आएगा? आएगा जी। हालेलुया। खड़े हो जाओ, वचन की स्टडी करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, प्रभु में बने रहो। समस्या आएगी कोई बात नहीं, पर चलते रहो, है ना। चल नहीं सकते पहले तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, कुछ ना कुछ करो, प्रभु में आगे तो आओ। पड़े रहेंगे तो फिर तो वो हो गई बात। हालेलुया। तब नहीं बात बनने वाली। आलसियों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं देखना। आमीन। आलसी लोगों का कोई काम नहीं है। काय के लिए आलस? एक दिन तो जाना है, जाना है कि नहीं जाना? फिर उसके बाद नहीं मिलना कभी भी। फिर प्रभु के पास ही वहाँ जाके जो है सारा हमारी पुट्ठी खुलेगी कि हमने क्या कुछ किया है। लास्ट वचन मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 का 13 से 14 वचन पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 का 13 से 14। स्केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक। लिखा है स्केत फाटक से प्रवेश करो, तंग रास्ते में सकरे मार्ग से अंदर जाने की कोशिश करो, लिखा है। हालेलुया। आगे वो फाटक क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से है जो उसमें प्रवेश करते हैं। हाँ, लिखा है चौड़ा है वो फाटक जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे उसमें प्रवेश करते हैं। सकरे मार्ग में अंदर जाने की कोशिश करो। सकरा मार्ग कौन सा है? बोलो सच्चाई का, सत्य का, परमेश्वर का, उसके राज्य का सकरा मार्ग है। उसमें आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें हटानी पड़ती है, अपने शौक, अपनी भावनाएं, अपनी पसंद, ये सारी बहुत सारी चीज़ें। हालेलुया। अपनी गलत मानसिकता, अपनी नशेबाजी, हैं, जो भी जो है आप में दुनियावी जो चीज़ें हैं जो आपको संकट में ढाल रही है, जो आपको परेशानी में ढाल रही है, वो चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। आपको रोकना पड़ेगा ना अपने आप को। आमीन। तो इसलिए जो है आप सारी चीज़ें जो भी ज़िंदगी में होती है उसको वचन से कंपेयर ज़रूर करें, वचन से जोड़ के देखें, वचन के आईने से देखें। यूं ही हर कुछ चीज़ को मत उठाएं लाइफ में। उठाने का मतलब कोई गलत मानसिकता उठा के चलना, लेके चलना, कुछ ऐसे इसका उल्टा मत लीजिए आप। हालेलुया। हमने सारी चीज़ों के लिए मेहनत किया है। अगर हम दुख में भी है तो उसके लिए भी हमने मेहनत किया है। क्या किया है? नहीं किया। गलत जगह में खुशी ढूंढने चले थे जी, तो वहाँ जाके दुख हो गया, वचन को इग्नोर करके, वचन को इग्नोर करके, अनदेखा करके। हालेलुया। मेरे को लग रहा है कुछ लोग आधा आधा सुन रहे हैं, आधा नहीं सुन रहे हैं। ध्यान दो जरा, कोई बात नहीं। आमीन। हालेलुया। फिर से क्या लिखा है? क्योंकि स्केत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। कितने हैं? थोड़े ही है जो उसको पाते हैं। अगर यहाँ पर बैठे 10 लोग समझ रहे हैं ना, तो मैं 10 के लिए ही प्रचार करता हूँ,
और प्रभु ने 10 ही के लिए ये प्रचार आज तैयार किया है। यीशु ने कहा मैं सुनने वालों से कहता हूँ। किससे कहता हूँ? जिसके कान है वो सुन ले। इसका क्या मतलब है? जो सुनने वाला है ना, कान तो सबके हैं, पर अंदरूनी कान चाहिए ना परमेश्वर को। हमारा ध्यान और हमारा जो है कान ध्यान दोनों चाहिए उसको। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जो है जो परमेश्वर के खोजी हैं उनके लिए जो है परमेश्वर की योजनाएं भी है। केवल जो स्वार्थ से जुड़े हैं उनको स्वार्थ तक की ही वही चीज़ मिलेगी। जिसको आप ढूंढोगे वही पाओगे। आप क्यों आए हो? हालेलुया। अगर आप सिर्फ चंगाई तक है तो आपको चंगाई मिलके उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। चंगाई के बाद बीमारी फिर आ सकती है। अगर आप प्रभु की खोज में आए तो प्रभु आपको मिलेंगे। तो प्रभु में तो सब कुछ है। हालेलुया, आमीन।